दोस्तों 1 मार्च 2026 से बैंक अकाउंट और यूपीआई से जुड़े 5 नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट नियम हैं जो बैंक खाता धारकों के लिए। इन 3 बड़े बदलावों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 मार्च 2026 से बैंक अकाउंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। ये नियम भारत के सभी बैंक खाता धारकों पर लागू होंगे, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, यूपीआई में हो, किसी भी हो। तो चाहे आप किसी भी यूपीआई का उपयोग करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या योनो एसबीआई, सभी पर ये नियम 1 मार्च 2026 से लागू हो रहे हैं। तो चलिए एक एक नियम की पूरी जानकारी समझते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियमों में बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या है, तो न्यूनतम शेष राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस से जुड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन के लिए आपके बैंक खाते में जितना मिनिमम एवरेज बैलेंस होना चाहिए उतनी राशि नहीं रहती। पहले क्या होता था, कई बैंकों में 1 दिन की कमी पर भी पेनाल्टी लग जाती थी, लेकिन अभी सरकारी बैंकों द्वारा न्यूनतम शेष राशि के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नई व्यवस्था के तहत 1 दिन की कमी पर जुर्माना लगाने का बजाय औसत मासिक बैलेंस के आधार पर पेनाल्टी तय की जाएगी। यानी अगर किसी 1 दिन बैलेंस कम हो जाता है तो तुरंत चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि पूरे महीने के औसत बैलेंस के आधार पर शुल्क तय होगा। इससे ग्राहक को राहत मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। दूसरा बड़ा नियम क्या है, तो दोस्तों दूसरा बड़ा नियम बहुत ही बढ़िया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। जैसे हम क्या करते थे, डिजिटल लेन देन के अधिक सुरक्षित बनाने के लिए 1 मार्च 2026 से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा लागू की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही थी। अभी तक बड़ी रकम के ट्रांसफर के लिए केवल यूपीआई पिन की जरूरत होती थी। अब आप पिन डालते थे और पैसा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब जो है बैंक बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन को अनिवार्य कर सकती है। यानी सिर्फ पिन डालने से काम जो है नहीं चलेगा, बल्कि 2 फैक्टर अथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और यूपीआई ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो दोस्तों तीसरा नियम है ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जुड़ा है। अभी तक आप यूटीएस ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट या यूपीआई से पेमेंट करके जनरल ट्रेन टिकट बुक कर लेते थे, लेकिन अब 1 मार्च 2026 के बाद से रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इंडियन रेलवेज ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत यूटीएस ऐप की जगह रेल वन ऐप को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। इस नए ऐप के माध्यम से आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या सीधे बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का टिकट जो है वो बुक कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं एलपीजी और सब्सिडी की। तो जिन खाता धारकों का बैंक अकाउंट एलपीजी कनेक्शन से लिंक है और जिन्हें सब्सिडी मिलती है उनके लिए भी अपडेट है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और सब्सिडी की राशि में कोई बदलाव नहीं बताया गया है, लेकिन 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 49 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव भी 1 मार्च 2026 से लागू हो चुका है। इसके अलावा सिम कार्ड और बैंकिंग ऐप्स को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे अभी यदि आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं रहता तो कोई जो है कई बैंकिंग और यूपीआई ऐप काम नहीं करते, क्योंकि सिम वेरिफिकेशन जरूरी होता है। उसी तरह अब जो है मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी बाइंडिंग को और सख्त किया जा सकता है। यानी जैसे ही फ़ोन से सिम हटेगा ये ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है सुरक्षा को मजबूत करना। हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनियां सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा जो है करती हैं और 1 मार्च से नई दरें लागू की जाती हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से
यानी कि आरबीआई की तरफ से जो है दी गई है। आरबीआई द्वारा खाता धारकों को जानकारी दी जा रही है कि यदि परिवार में किसी सदस्य का बैंक खाता 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है तो उसमें जो जमा राशि है, डिपॉजिटर है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी कि डीईए फंड, ठीक है, में ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में आप उद्यम पोर्टल के माध्यम से बिना दावा की गई राशि की जानकारी ले सकते हैं। संबंधित बैंक शाखा में जाकर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत करके आप अपनी राशि यदि लागू हो तो ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 मार्च 2026 से बैंक अकाउंट, यूपीआई, टिकट बुकिंग, गैस कीमत, सिम वेरिफिकेशन और आरबीआई से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें से 3 सबसे बड़े बदलाव मिनिमम बैलेंस नियम, हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा और रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। अभी आप दोस्तों देख रहे थे जॉनप्रिया जी के चैनल, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और अगर आप जो है आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।